हाफ लव हाफ अरेंज के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रिया और जोगी से, जो कि रोमांस कर रहे होते हैं। अब ये लोग खाना बनाते बनाते कुछ और ही दिशा में चले जाते हैं और इनका जो रोमांस है वो चालू हो जाता है। और तभी जोगी की बेटी जो है देख लेती है इन लोगों को रोमांस करते हुए और फिर वो बीच में आके मारने लग जाती है रिया को। यहाँ पे ये दोनों अलग होते हैं और जोगी की मॉम जो है वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। इधर जोगी की बेटी आशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है रिया और कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, आप गंदे हो। फिर जोगी की मॉम जो है वो कहती है बेटा ये डॉक्टर रिया है और तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी इसलिए वो इनका इलाज कर रही थी। लेकिन आशी समझती नहीं है और वो कहती है नहीं पापा आप यहाँ से चलो, ये आंटी बहुत ज्यादा गंदी है। अब रिया जो है वो थोड़ा एम्बेरस फील करती है और वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है रिया का घर, जहाँ पे रिया की मॉम, रिया की बुआ और उसकी बहन जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी रिया की मॉम उसकी बुआ से बोलती है कि तेरे क्लाइंट्स आजकल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है रिया की बुआ जो है वो सबकी शादियां करवाती हैं। वो कहती हैं कि देखिए अब तो मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आ गए हैं, तो यहाँ पे रात होती है वहां पे दिन होती है, तो इसलिए मेरे को 24 घंटे काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे उसकी बुआ बोलती है कि आपको पता है जो सिया की दोस्त है ना उसकी शादी हो गई है और वो अब अरेंज मैरिज कर रही है। तब रिया की मॉम कहती है कि अपनी सिया तो अब अरेंज मैरिज ही करेगी, तेरी जो बड़ी बहन है ना उसने तो पता नहीं क्या क्या करामात कर दिए हैं, अब तुझ पे ही विश्वास है हमें। और फिर सिया को गुस्सा आता है। उसी समय रिया आ जाती है। सिया आती है अपने बहन के पास और कहती है कि देख ये तेरा मैटर था ना तो तू समेट ले, ये लोग तेरी शादी करवाना चाहते हैं तो तू कर, लेकिन मैं नहीं करूंगी और मेरे से अब दूर रहना, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को परेशान करके रख दिया है। अगली सुबह रिया जो है छुपते छुपाते अपने हॉस्पिटल आते, क्योंकि जोगी ने उसके गर्दन पे एक लव बाइट दे दिया है। इस वजह से रिया ने अपनी गर्दन को कवर करके रखा है। वहां पे उसकी असिस्टेंट आती है और वो कहती है कि मैडम आज बहुत सारा काम है। तभी जब वो लोग काउंटर पे जाते हैं तो देखते हैं डॉक्टर राहिल जो है वो उसी लड़की के साथ लगे हुए हैं और ये लड़की जो है सारे हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर राहिल को किस्सियां लेने लग जाती है। और ये लोग चौंक जाते हैं कि कैसी लड़की है, इन लोगों को अपना काम करना है तो प्राइवेट में जाके करे ना, के सामने क्या ही हरकतें हैं ये। और इसके बाद वो जो लड़की है वो वहां से चली जाती है और कहती है कि अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरा वक्त हो गया जाने का। उसके बाद डॉक्टर राहिल बात करने लग जाते हैं डॉक्टर रिया से और वो कहता है कि आपके कजन का कैंप लगा हुआ है इस हॉस्पिटल में और मुझे नहीं पता था कि वो भी मेडिसिन में है। ये बात जब रिया सुनती है तो वो कहती है कि क्या मेरा तो कोई कजन ही नहीं है। फिर वो जाती है और देखती है कि डॉक्टर राहिल किसकी बात कर रहे थे और फिर जब वो उस इंसान को देखती है कि कौन है मेरा ये कजन, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो इंसान तो होता है वेद। अब रिया को विश्वास नहीं होता है कि वेद सच में डॉक्टर है। वो उससे जाके पूछती है कि तुम्हारा कैंप लगा हुआ है इस हॉस्पिटल में। वेद बोलता है हाँ मैं तेरे ही हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ बच्चे। और फिर रिया कहती है कि तू इस हॉस्पिटल में आया कैसे। फिर वेद कहता है कि देख तेरे हॉस्पिटल जैसे मेरे है ना 19 कैंप लगे हुए हैं और हम लोग पेशेंट्स की सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू छुड़वाते हैं। फिर रिया खुश होती है और उसको अप्रिशिएट करती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसके बाद वेद और रिया जो है वो कैबिन में आ जाते हैं। वेद उसके लिए खिचड़ी बना के लाता है और वो कहता है कि तुम इसे खाओ, ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। तभी रिया के लिए किसी ने बुके भिजवाया है और उस फूल में एक लेटर रहता है। इसके बाद वेद जो है उस लेटर को छीन के पढ़ने लग जाता है। तब रिया कहती है कि देख ये लेटर मुझे दे दे, ये अच्छी बात नहीं है किसी और की चिट्ठी पढ़ना। फिर वेद जो है वो उसको लेटर दे देता है। इसके बाद वो कहता है कि देख अगर तू घर जा रही है तो मुझे ड्रॉप कर दे घर तक, क्योंकि मैं यहाँ ऑटो से आया था। तब रिया सोचती है कि मैं तो जोगी से मिलने जा रही हूँ, एक काम करती हूँ इसको अपनी गाड़ी की चाबी दे देती हूँ। और फिर वो वेद को अपनी गाड़ी की चाबी सौंप के और कहती है कि देख मेरी गाड़ी ठोकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर मेरी गाड़ी ठुक गई तो तू जिंदा नहीं बचेगा। अब फिर वेद जो है वो कहता है कि ठीक है भाई तेरी गाड़ी मैं नहीं ठोकूंगा और आराम से लेके चले जाऊंगा। रिया चली जाती है जोगी से मिलने और ये लोग शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं और मौज काटते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जब ये लोग ये सब कर रहे होते हैं उसी वक्त फोन आता है वेद का। वेद ने रिया की कार एक ऑटो रिक्शा वाले को ठोक दी है और फिर वो पूछता है कि तूने अपने कार का इंश्योरेंस करवाया है ना। तब यहाँ पे रिया समझ जाती है कि उसने मेरी कार ठोक दी है। अब वेद जो है एक गैरेज में उसकी कार रिपेयर करवा रहा होता है। उसी समय रिया आती है वेद के पास और उसको मारने लग जाती है। वहां पे पड़े जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स होती है वो फेंकने लग जाती है वेद के ऊपर, क्योंकि वेद ने उसकी प्यारी कार ठोक दी है। और जब ये सब हो रहा होता है उसी समय कुछ गुंडे टाइप लोग जो है उस गैरेज में आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहां पे आते हैं देखते हैं कि जोगिंदर भी वहां पे है। अब वो लोग आके जोगी से मिलने लग जाते हैं। पता चलता है कि ये 3 गुंडे टाइप लोग जो हैं वो तो जोगिंदर के दोस्त हैं। वो लोग कहते हैं कि देख जोगी तू हमारे साथ आज क्लब चलेगा और हमारे साथ हमारी पत्नियां भी हैं। और इसके बाद होता ये है वो जोगी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तू भाभी को भी बोल हमारे साथ चले क्लब और मजा बहुत आएगा। और फिर जोगी कहता है कि तुम हमारे साथ क्लब चलोगी, तो रिया जो है वो मान जाती है और ये सारे लोग जो हैं वो क्लब चले जाते हैं और यहाँ वेद भी उनके साथ साथ क्लब चला जाता है। इसके बाद रिया जो है वो
अपनी दोस्त तन्वी को बुला लेती है उसी क्लब में। इसके बाद इन लोगों की पार्टी जो है वो चलने लग जाती है। अब यहाँ पे होता यह है, जोगी का एक देवेंद्र नाम का दोस्त है, उसकी पत्नी जो है वो लाइन मारने लग जाती है वेद पे और उससे बहुत ज्यादा चिपकने लग जाती है क्योंकि वो एक चिपकू टाइप की गर्ल है। अब ये लोग फुल टल्ली हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग फ्लोर पे डांस करने लग जाते हैं। जब ये लोग सब डांस कर रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा होता है। इसके बाद उसके दोस्त कहता है, जोगी देख भाभी कैसे वेद के साथ लगी हुई हैं, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन जोगी को अपनी गर्लफ्रेंड पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो कह देता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा लॉयल है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर जोगी और उसके दोस्त भी डांस करने लग जाते हैं। डांस चल रहा होता है, बहुत मजे कर रहे होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। लेकिन अब जो देवेंद्र की पत्नी है वो चिपके जा रही थी वेद के और वेद जो है उससे पीछा छुड़ाने लग जाता है। अब यहाँ पे होता है रिया को वॉशरूम आ जाती है। तब जोगी कहता है कि चलो मैं भी साथ पे चलता हूँ, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अब ये लोग जैसे ही वॉशरूम से आते हैं तो देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं क्योंकि जो देवेंद्र की पत्नी थी वो ज्यादा ही चिपक रही थी वेद के। ये बात देवेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनके बीच लड़ाई हो गई, जिससे तन्वी भी गुस्सा हो जाती है और ये लोग लड़ने लग जाते हैं। तब जोगी और रिया के कैसे भी इनको अलग करते हैं और इसके बाद वो लोग अपने दोस्तों को घर भेजते हैं और जोगी और रिया एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं क्योंकि इनकी जो पार्टी थी वो इनके दोस्तों की वजह से खराब हो गई। और ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे ये तो मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड्स में। एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए। और इसके बाद में एक बेहतरीन वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।